हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे एक्सप्रेस प्रीवियस यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आपको सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों से अवगत कराया जाएगा। और यह सीरीज है एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्नों से। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जुकाम अर्थात मामूली ठंडी का कारण क्या है? बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु, कवक अर्थात फंगस, विषाणु अर्थात वायरस, प्रोटोजुआ। आंसर होगा ऑप्शन सी, विषाणु। वायरस एक अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होता है जो केवल जीवित कोशिका में ही अपनी वंश वृद्धि कर पाता है। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होता है। शरीर के बाहर यह मृत के समान होता है, जबकि शरीर के भीतर पहुंचते ही यह जीवित हो जाता है। एक विषाणु बिना किसी सजीव के माध्यम से जीवित नहीं हो पाता है। यह सैकड़ों वर्षों तक मृत अवस्था में रहता है। मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? वृक्क को, यकृत को, हृदय को, मस्तिष्क को। आंसर होगा ऑप्शन डी, मस्तिष्क को। मेनिंजाइटिस रोग मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मेनिंजाइटिस एक दिमागी बुखार होता है जो आमतौर पर बच्चों में होता है। मेनिंजाइटिस रोग के सबसे आम लक्षण है सर दर्द, गर्दन की जकड़न के साथ बुखार, भ्रम अथवा परिवर्तित चेतना, उल्टी, प्रकाश को सहन करने में असमर्थता अथवा ऊंची ध्वनि को सहन करने में असमर्थता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची इसके संविधान से ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान के विधीय खंड को 3 भागों में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची को तीसरी सूची के नाम से भी जाना जाता है। समवर्ती सूची अथवा तीसरी सूची भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिए गए 52 विषय की सूची है। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साझा अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है? सकारात्मक कर्तव्य, कानूनी कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य, निषेधात्मक कर्तव्य। आंसर होगा ऑप्शन सी, नागरिक कर्तव्य। सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना नागरिक कर्तव्य है। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, BN राव, महात्मा गांधी। आंसर होगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? सही विश्वास, सही ज्ञान, सही दृष्टि, सद आचरण। आंसर होगा ऑप्शन ए, सही विश्वास जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है, जबकि सही ज्ञान, सही दृष्टि, सद आचरण जैन धर्म का त्रिरत्न है। हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? लाल सागर, अरब सागर, टेथिस सागर, मृत सागर। आंसर होगा ऑप्शन सी, टेथिस सागर। हिमालय के स्थान पर टेथिस सागर विद्यमान था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? लोहा, अब्रक, बॉक्साइट, तांबा। आंसर होगा ऑप्शन बी, अब्रक। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अब्रक की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है। अब्रक कभी न जलने वाले एक अधातु है, जिसका उपयोग विद्युतीय उपकरण, आयरन के रूप में तथा कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा में अब्रक भस्म काफी प्रचलित औषधि है, जिसका उपयोग क्षय, प्रमेह, पथरी आदि रोगों के निदान के लिए किया जाता है। बिहार में सबसे अच्छे प्रकार का लाल अब्रक पाया जाता है, जो विश्व भर में काफी प्रसिद्ध है। भारत में अब्रक के मुख्य खाने हैं कोडरमा, गिरिडीह, चाकल, सिंगूर, मुंगेर, नेलोर, गुटर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर। लगान फिल्म का निर्देशक निम्नलिखित में से कौन है? BR चोपड़ा, गोविंद निहलानी, आशुतोष ग्वारिकर, अनिल शर्मा। आंसर होगा ऑप्शन सी, आशुतोष ग्वारिकर। लगान फिल्म का निर्देशक आशुतोष ग्वारिकर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता के रूप में आमिर खान है और यह फिल्म लगान के विरोध में बनाई गई है। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है? 12, 20, 32, 16। आंसर होगा ऑप्शन बी, 20। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या 20 है। निम्नलिखित में से योग के पथ प्रदर्शक कौन है? पतंजलि, बाणभट्ट, आत्रेय, विदुकांत। आंसर होगा ऑप्शन ए, पतंजलि। पतंजलि योग के पथ प्रदर्शक है। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी अर्थात गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कैसा हो जाता है? यथावत रहता है, घटता है, बढ़ता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। हजामत का शीशा कौन सा होता है? कन्वेक्स अर्थात उत्तल दर्पण, कनकेव अर्थात अवतल दर्पण, प्लेन अर्थात समतल दर्पण,
पैराबोलिक अर्थात परवलयीय दर्पण। आंसर होगा ऑप्शन बी कनकेव अर्थात अवतल दर्पण। हजामत करने के लिए कनकेव अर्थात अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित हुए थे? 1950 से 1951 ईस्वी, 1951 से 52 ईस्वी, 1952 से 53 ईस्वी, 1956 से 57 ईस्वी। आंसर होगा ऑप्शन बी 1951 से 52 ईस्वी। लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव 1951 से 52 ईस्वी में आयोजित किए गए थे। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग किया जाता है? सफेद सीमेंट, सफेद लेड, जिंक ऑक्साइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आंसर होगा ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। प्रति वर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 15 सितंबर, 20 सितंबर, 25 सितंबर। आंसर होगा ऑप्शन ए 5 सितंबर को। प्रति वर्ष शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाई जाती है, जिसका मकसद शिक्षकों के महत्व को बताना है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में जल जनित रोग कौन सा है? मधुमेह, हैजा, चेचक, मलेरिया। आंसर होगा ऑप्शन बी हैजा। हैजा बहुत ही घातक बीमारी है जो वाइब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के एंटेरोटॉक्सिन उत्पन्न करने वाले उपभेदों के कारण होता है। मनुष्यों में इसका संचरण जीवाणु द्वारा दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने के माध्यम से होता है। सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, सिलिकॉन। आंसर होगा ऑप्शन डी सिलिकॉन। सौर सेल को बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नीम, पीपल, बरगद, आम। आंसर होगा ऑप्शन सी बरगद। भारत की राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा। आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। कथकली नृत्य केरल राज्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। आंसर होगा ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी। आंसर होगा ऑप्शन बी झेलम। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन, जॉन हेडली, कोपरनिक्स, गैलीलियो। आंसर होगा ऑप्शन सी कोपरनिक्स। सौर प्रणाली का आविष्कार कोपरनिक्स ने किया था। कोपरनिक्स पोलैंड में जन्मे यूरोपीय खगोल शास्त्री व गणितज्ञ थे और इन्होंने ही बतलाया था कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? भारतीय नौसेना का जनरल, भारतीय नौसेना अध्यक्ष, नौसेना प्रमुख, एडमिरल। आंसर होगा ऑप्शन डी एडमिरल। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को एडमिरल कहा जाता है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से संबंधित क्विज खेलने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप क्विज भी खेल सकते हैं। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।